हेलो डियर यंग लर्नर्स। आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों का या यूरोपीय शक्तियों का। वो कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ थी, यूरोपीय देश थे जो हमारे देश में उन्होंने उपनिवेश बनाए और कौन सफल हुआ। तो आइए बात करते हैं हमारे स्पेशल नॉलेज बाय आर.के. सर में। आप सभी यंग लर्नर्स का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन यानी यूरोपीय लोगों का आगमन। आइए शुरू करें। सर्वप्रथम इंग्लैंड ने एक व्यापारी के रूप में प्रवेश किया था। इंग्लैंड देश हमारे यहाँ एक व्यापारी के रूप में आया। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने, जो अनेक वर्षों से भारत में व्यापार कर रहे थे, मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत से व्यापार करने लगे। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड से विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया और उसने भारत में मुगल सम्राट से अनेक सुविधाएं प्राप्त की। मुगल सम्राट वैसे भी जहांगीर बड़ा उदार हृदय वाला था और फिर लोभ भी अंग्रेज़ों ने इनको कुछ दिया, तरह तरह के गिफ्ट दिए, प्रलोभन दिए। इस तरह से जहांगीर से इन अंग्रेज़ों ने परमिशन प्राप्त कर ली और सुविधाएं भी प्राप्त कर ली। सुविधाएं मतलब सुरक्षा वगैरह। 1615 ईस्वी में सर टॉमसरो इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया और उसने भी अंग्रेज़ों के लिए व्यापारिक सुविधाएं मांगी। कन्वीनियंस जहांगीर से उसने इस तरह से मुगल दरबार से उसने कई कन्वीनियंस मांगी और उसको मिल भी गई। 1633 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने मछलीपट्टम, एक स्थान का नाम है, की कोठी बनाई। जहाँ से वो व्यापार वगैरह करते थे उसको कोठी कहते थे अंग्रेज लोग। हम लोग उनको सिक्योरिटी में फोर्ट या किला भी कहते हैं। 1640 ईस्वी में उन्होंने मद्रास की स्थापना की। देखिए कौन से देश की स्थापना उन्होंने, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले की। इंग्लैंड निवासियों ने, ब्रिटेन के निवासियों ने, वो मद्रास शहर था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड पुर्तगाल से बम्बई शहर प्राप्त हुआ। अभी तो हम केवल अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, अभी आगे और बढ़ कर के हम पहुँचेंगे तो देखेंगे और कौन कौन से देश ने भारत पर अपना उपनिवेश बनाया। तो याद रखिए 1662 ईस्वी में इंग्लैंड पुर्तगाल से बम्बई शहर प्राप्त हुआ। यानी इंग्लैंड अंग्रेज लोगों को पुर्तगालियों से बम्बई शहर मिल गया। कंपटीशन तो था ही। तथा 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता शहर की नींव रखी। देखिए मद्रास आया, बम्बई आई और इसके बाद कलकत्ता शहर पर भी अंग्रेज़ों ने नींव रख ली। इस प्रकार अंग्रेज़ों के भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 3 व्यापारिक केंद्र बन गए। कालांतर में अंग्रेज़ों ने डच, हॉलैंड और बेल्जियम के निवासियों को हम लोग डच कहते हैं। पुर्तगाल ये भी यूरोपीय देश है। हॉलैंड, बेल्जियम आपने जान लिया। और फ्रांसीसी ये भी यूरोपीय देश है। व्यापारिक कंपनियों को परास्त कर, यानी सभी जितने भी यूरोपीय देश थे उनमें से कई से भारत में आए और व्यापार कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों का प्रभाव कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो कालांतर में अंग्रेज़ों ने डच, पुर्तगाल और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों को परास्त कर भारत में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। मोनोपोली हो गया वो। भारत में अंग्रेज़ों के आने के पूर्व तक यहाँ कुटीर उद्योग धंधे काफ़ी विकसित थे, जिसमें ढाका की मलमल तथा कालीकट के रेशमी वस्त्रों का उत्पादन अत्यधिक प्रसिद्ध था। भारत एक धनी देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबको पता था, जिसके व्यापारिक लाभों से आकर्षित होकर यूरोपीय देशियों
में यहाँ व्यापार करने की होड़ सी लग गई। हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, ब्रिटिश, इंग्लैंड, फ्रांस आदि आदि। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी कंपनियां भारत से व्यापार करने के लिए स्थापित की गईं। इस होड़ में कंपटीशन में इंग्लैंड सर्वप्रथम रहा। भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया। इस तरह से डियर लर्नर्स, कोई और स्पेशल जानकारी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस तरह से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।